Hello, my dear aspirants. Today, a very important and crucial topic जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है. Today's topic is S. Raman, appointed as chairman of PFRDA. तो हम इसमें सब कुछ जानेंगे. क्या है PFRDA और कौन है शिव सुब्रमणियन रमन जो अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए. तो हम पीएफआरडीए के बारे में बात करेंगे और एफएसआरएएससी के बारे में भी बात करेंगे और बहुत कुछ इसमें सीखेंगे. अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर ऑल योर टॉपिक्स रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स. तो इसमें है कि डिप्टी कैग शिव सुब्रमण्य रमन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए. इसको जान लीजिए. जो डिप्टी कैग रहे हैं हमारे देश के एस रमन, इनको बनाया गया है पीएफआरडीए का चेयरमैन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग इंडिया शिव सुब्रमण्यन रमन एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. Shiv Subramanian Raman will replace the current chairperson Deepak Mohanty, whose term comes to an end in May 2025. दीपक मोहंती के स्थान पर, जो मई 2025 में रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनके स्थान पर इनको बनाया गया है. मैंने पीएफआरडीए क्या है, इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो पेंशन से रिलेटेड प्रीमियर एजेंसी है हमारे यहाँ इन आवर कंट्री इंडिया. इसके चेयरपर्सन बनाएंगे. द नेम ऑफ द शिव सुब्रमण्यन रमन वाज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एफएसआरएएससी. यानी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी. अभी इसके बारे में भी बता रहे हैं. तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है इन दोनों का जान लीजिए. अकॉर्डिंग टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर्स amendment rules 2014, the chairperson of the PFRDA shall be appointed by the central government on the recommendations of the financial sector regulatory appointment search committee. यानी इसी के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है पीएफआरडीए के. याद रखिएगा. और एफएसआरएसी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. देखिए इसमें 7 मेंबर्स होते हैं एफसीआरएएससी में, और इसका जो हेड किया जाता है, इसकी माने जो कमेटी बैठती है, तो इसके हेडेड कौन करता है? बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. भारत का सबसे बड़ा, मैंने जो एक तरह से ऑफिसर बताया है, होता है कैबिनेट सेक्रेटरी. और करेंटली हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन. याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, उससे बड़ा कोई सेक्रेटरी नहीं होता है. पूरी कैबिनेट को जो डील करता है, वो जो रिकमेंडेशन, वो जिस कमेटी को देखता है, ये 7 मेंबर कमेटी को यही हेड करती है. और ये कितने सारे हेड्स को अपॉइंट कर सकती है अपने देश में, वो भी जान लीजिए. ऑल द हेड्स ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया. भारत में जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, पहले तो रेगुलेटर ये समझ लीजिए, ये जो रेगुलेटर होते हैं वो किसी भी चीज के प्रीमियर एजेंसी होती है, प्रीमियर हेड होते हैं, जो किसी भी संस्था के हेड को माने हेड करते हैं और उसको पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. All the heads of the financial regulators in India, like the RBI, SEBI, IRDA, are appointed on the recommendations of the FCRASC. इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो भारत की एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो होती है, वो नियुक्त करती है, जो ये रिकमेंड करती है. तो इसके हेड कौन है इस समय? करंटली कौन हो? टीवी सोमनाथन. जो भी कैबिनेट से माने होगा वही इसको हेड करेगा.
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप PFRDA के बारे में अभी और भी विस्तार से बता रहे हैं, FCRASC के बारे में जान गए होंगे कि ये जो होता है 7 मेंबर कमेटी होती है जो हेड की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और जिसके रिकमेंडेशन पर हमारे यहाँ जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके हेड्स की, चाहे वो RBI हो, चाहे सेबी हो, चाहे IRDA हो, चाहे वो PFRDA हो, सबके हेड की अपॉइंटमेंट इसी के रिकमेंडेशन पर की जाती है। ये फैक्ट अपने माइंड में एकदम डाल दीजिए। टेन्योर क्या होता है? According to the PFRDA Act 2013, the tenure of the chairperson of the PFRDA shall be 5 years and is eligible for reappointment. However, the retirement age of PFRDA chairperson is 65 years. Shri Subramanian Raman has been appointed for a tenure of 5 years or till he attains the age of 65 years. अब देखिए 5 years का इनका टेन्योर होता है, या एज के हिसाब से देखा जाए तो 65 years तक ये वर्क कर सकते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये जो भी होगा 65 years तक या 5 years तक ये अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। अब ये कौन है? हु इज शिव सुब्रमण्यम रमन? तो जान लीजिए शिव सुब्रमण्यम रमन इज अ 1991 बैच ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बैच के ये ऑफिसर रहे हैं, एंड he was chairman and managing director of CMD of Small Industrial Development Bank of India from 2021 to 2024। 2021 से 2024 तक ये सिडबी के CMD रहे हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। He is also been the MD and CEO of National E-Governance Service Limited। वह MD और CEO रहे हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के भी, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। अबाउट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन 2003 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप एन इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इनकी अपॉइंटमेंट किया गया था। कब किया गया था भाई? तो याद रखिएगा 2003 में। ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द यूनियन। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीतारमण जी की मिनिस्ट्री। इट वॉज मेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 1 February 2014 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, और ये मैंडेटरी बॉडी बना गया है 1 फरवरी 2014 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको 1 जनवरी 2014 को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। फंक्शंस क्या है? तो इट इज द रेगुलेटर ऑफ द पेंशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में पूरी जितनी पेंशन सिस्टम होती है PFRDA के द्वारा ही रेगुलेटर है, माने रेगुलेट की जाती है, यही इसका रेगुलेटर है। इट इज मैंडेटेड टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड पेंशन सिस्टम टू सर्व द ओल्ड इनकम नीड्स ऑफ पीपुल ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। इट इज मैंडेटेड टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड पेंशन सिस्टम, पूरा ऑर्गेनाइज होता है। मैंडेटेड टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड पेंशन सिस्टम टू सर्व द ओल्ड एज इनकम नीड्स ऑफ पीपुल ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। It is the regulator of the newly notified unified pension system which came into effect on 1 April 2025 and headquarter कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली। देखिए अपने यहाँ क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2004 से जो ओल्ड पेंशन योजना थी उसको समाप्त करके एक न्यू माने कि नेशनल पेंशन योजना को लागू किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस अब न्यू पेंशन योजना, पेंशन तो जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए PFRDA का मैंने एक तरह से गठन किया गया। इट वाज द रेगुलेटर हो गया। और अभी 1 अप्रैल 2025 से, तो 1 अप्रैल 2004 से तो NPS लागू हुआ। NPS के स्थान पर 1 अप्रैल 2025 से UPS आ गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसका भी रेगुलेटर यही है, NPS का भी और उसका दोनों का। इसको आप अच्छे से रिमेंबर रखिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा था कि निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य
फॉर माइनस लॉन्च किया था, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू रिप्लेस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। अगर आप क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंटेड, तो अभी यूपीएस कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2025 से। इट रिप्लेस्ड द नेशनल पेंशन स्कीम, और किसको रिप्लेस किया? इनसे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम को। ठीक है। और व्हेन वाज पीएफआरडीए मेड ए रेगुलेटरी बॉडी, कब बनाया गया? तो फरवरी 2014 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी स्थापना पीएफआरडीए कब हुई थी? 2003 में, लेकिन 2014 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। कितने साल तक इसका चेयरपर्सन रह सकता है? तो 5 ईयर्स तक या 65 ईयर्स, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है वही सही होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट पोस्ट वाज हेल्ड बाय, जो अभी ये बनाए गए हैं यस शिव सुब्रमण्य रमन, जो अभी अपॉइंटमेंट किए गए चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, ये कौन सी पोस्ट पर थे? ही वाज ऑन द पोस्ट ऑफ कैग, माने डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। अब थोड़ा कैग के बारे में जान लीजिए। तो कैग जो होता है वो भारत के जो होते हैं, ये भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक। ये भारत की जो हमारी आपके जनता का जो पब्लिक का होता पैसे का, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। कौन? तो भारत के कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में इस समय के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान में करेंटली जो है कैग हैं, और इन्होंने 21 नवंबर 2024 को भी पदभार ग्रहण किया। और भारत के 15वें सीएजी हैं, 15वें सीएजी हैं। और भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव थे। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। और ये डिप्टी कैग थे, जो भी सुब्रमण्य रमन जो बने हैं चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए, इसको रिमेंबर रखिएगा। कैग एक एक पैसे का हिसाब रखता है, यही रिपोर्ट देता है, और गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, सारे पैसे का रिकॉर्ड यही रखता है। तो यही थी आज की क्लास, और अब इस क्लास को यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा आरके सिंपल क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कैग की जो भी नियुक्ति की जाती है, कैग सीएजी की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, रिमेंबर रखिए। थैंक यू।